दोस्तों वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में करेंगे BECC 103 के इकाई 2 को, जिस इकाई का नाम है चक्रीय प्रवाह एवं राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ठीक है दोस्त, चलिए देखिए क्या उत्पादक और गृहस्थ। ये क्या होता है कि उत्पादक एक उत्पादक गृहस्थ भी हो सकता है और गृहस्थ एक उत्पादक भी हो सकता है। जैसे कि कोई टीचर है तो टीचर क्या है, जैसे कि वो अपनी किसी को सेवाएं दे रहा है तो वो क्या हो गया, वो तो एक उत्पादक हो जाएगा, लेकिन वो उसके बदले में कुछ जो चीजें, वो भी तो कुछ अपने जीवन के लिए कुछ चीजें तो यूज कर रहा होगा ना, वो तब वो क्या हो जाएगा, वो गृहस्थ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह गृहस्थ उत्पादक हो जाता है, उत्पादक गृहस्थ हो जाता है। अब देखिए वास्तविक प्रवाह, इससे पहले हम भी कर चुके हैं, फिलहाल रिवीजन के लिए कर लिए। वास्तविक प्रवाह वस्तु तथा सेवाओं का प्रवाह तथा गृहस्थों से उद्यमों की ओर से साधन सेवाओं का प्रवाह वास्तविक प्रवाह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही जो फर्में होती हैं वो सेवाएं देती हैं और सेवाएं लेती भी हैं। मौद्रिक प्रवाह उपभोग व्यय के रूप में उपभोक्ताओं से उत्पादकों की ओर प्रवाह और उद्यमों की ओर से साधन आय के रूप में गृहस्थों की ओर मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। जैसे कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी में कोई वर्कर काम कर रहे हैं तो उनको क्या मौद्रिक प्रवाह हो, ठीक है, यानी मुद्रा से उनका जो भुगतान है वो मुद्रा से किया जाए। अब देखते हैं उद्यमों गृहस्थों सरकारी क्षेत्रों के बीच प्रवाह। सरकारी क्षेत्र, सरकार के दो क्षेत्र होते हैं, एक तो होता है उत्पादक के रूप में, ठीक है, और दूसरा होता है आय के एक पुनर्वितरक के रूप में। सरकार एक वर्ग, देखिए आय के वितरक के रूप वाला देख लेते हैं। सरकार एक वर्ग पर क्या कर लगाती है, ठीक है, कर लगाती है और इससे प्राप्त राशि को उद्यमों को नगद रूप में या फिर गृहस्थों को दीर्घ आयु में पेंशन अथवा बेरोजगारी भत्ता के रूप में आर्थिक सहायता देती है। जो सरकार होती है वो क्या कहती है, जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, या जो आम जनता है उस पर क्या टैक्स लगाती है, ठीक है, आपने देखा भी होगा GST लगती है। तो उससे क्या करता है, जो भी वहाँ का पैसा आता है वो क्या देता है, जो सरकारी जो कर्मचारी है, ठीक है, उनको दे देते हैं पैसे। जैसे कि पुलिस वाले हो गए, आर्मी वाले हो गए, या और भी जो भी टीचर है सरकारी टीचर है उनको हो गए, या बहुत सारे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दे देते हैं। और जो पेंशन आपने सुना होगा, जो दीर्घ आयु पेंशन, यानी जिनकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा हो जाती है उनको पेंशन देती है सरकार। ठीक है, वृद्धा पेंशन हो गई, विकलांगता पेंशन होती है, तरह तरह की होती है। आप अगर कहोगे तो इस पर एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा, आप समझ जाओगे। अब देखिए सरकार का उत्पादक के रूप में सरकार उपभोग हेतु सेवाओं का उत्पादन करती है। ठीक है, क्या करती है सरकार, कुछ चीजें तो कुछ तो प्रोड्यूस करेगी ना, ताकि पूरी तरह से कंपनी डिपेंड नहीं हो जाएगी। ये सेवाएं पुलिस सेवाओं अथवा प्रतिरक्षा सेवाओं के रूप में हो सकती हैं। जैसे कि जो ये सेवाएं होती हैं वो क्या सरकार खुद प्रोड्यूस करती है। अब ये तो है नहीं कि वो कहीं से भी इसको उठा के ले जाएगी, नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये वे सेवाएं होती हैं जो बाजार में नहीं बेची जाती हैं। ठीक है दोस्त, इस तरह से आपने ये भी समझ लिया, सरकार के दो रूप समझ लिए, सरकार के क्षेत्र समझ लिए। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।